स्वागत किया। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम अपनी आज़ादी का 78वां दिवस मना रहे हैं। आज जिस खुशी और उल्लास से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो जोश हमारे अंदर है, ये जोश जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके, अपने तन मन को बलिदान करके और तब हमें ये अवसर प्रदान किया है कि आज हम आज़ादी की सांस ले सकें। ये इतनी आसान राह नहीं थी। इसके लिए हजारों लाखों युवाओं ने अपना सब कुछ अपने देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। महान है वो महान जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे लाभ पैदा किए, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और उनको यहाँ से जाने के लिए विरोध कर दिया। प्यारे बच्चों, इस देश में किसी एक के योगदान से ये हमें आजादी प्राप्त नहीं हुई। ये एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर सभी धर्मों के, सभी मजहबों के लोग एक साथ अपने प्रेम प्यार से रहते हैं। आपको ये संस्कृति अन्य किसी देश में देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं, जहाँ पर इतनी सुंदर संस्कृति है कि यहाँ पर सभी समुदाय के लोग इतने प्रेम से और इतने सद्भाव के साथ रहते हैं कि जिसकी मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है। अन्य जमाने यहाँ पर बेमानी नहीं कराए थे प्यारे बच्चों, और हमारे देश के लोग इतने भोले भाले थे कि उन्होंने कहा कि हम खड़ा व्यापार करना चाहते हैं, चलो जी कोई बात नहीं। लेकिन हमें उनकी नीयत का पता नहीं था कि वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं। जैसे जैसे धीरे उनकी संख्या बढ़ी और हमारे लोगों को लोग लालच दिया, कुछ लोग लालच के कारण उनके पक्ष में हो गए और धीरे धीरे ये माहौल बना कि हमें उन्होंने गुलाम बना दिया। जैसे ही हमारे देश के जो हमारे आज़ादी के सेनानी थे, उन्होंने संघर्ष की बागडोर संभाली। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी जितना काम आज़ादी में कर सकता है, बंधन में कोई काम नहीं कर सकता। प्यारे बच्चों, मनुष्य होता है, पशु होता है, कोई भी जानवर हो, उसका सबसे पहला अधिकार उसकी आज़ादी है। तो आज़ादी का संघर्ष धीरे धीरे शुरू हुआ, परवान चढ़ा और वो मुकाम आया 15 अगस्त 1947 को कि अंग्रेजों ने हमें आज़ाद किया और आज हम आज़ाद भारत के निवासी हैं। ये एक लंबा संघर्ष है और इस संघर्ष में बहुत से नेताओं ने अपने बलिदान दिए हैं। आज़ादी के आंदोलन को आप जानते हो, आप पढ़ भी रहे हो। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आजाद, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, न जाने कितने ही वीर सेनानी जिनका नाम गिनते गिनते पूरा दिन निकल जाएगा। ये उनके खून पसीने की बदौलत है, उनके बलिदान की बदौलत है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इसकी गाथाएं तो प्यारे बच्चों चलती रहेंगी, कक्षा में आपको बताते रहे हैं, लेकिन आज का जो पर्व है, खुशी मनाने का पर्व है, और उस खुशी के क्रम में मैं अपने बच्चों को आमंत्रित करता हूँ सुहानी, रियासा, नाज़नीन जो आए और एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। सुहानी, रियासा, नाज़नीन छठी कक्षा के विद्यार्थी हैं ये, कृपया आए और देशभक्ति गीत प्रस्तुत करें। मेरा नाम निहासा है। हम आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहते हैं, कृपया ध्यान से सुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूल
एक रोज वही मेरी सामने हो। कभी याद करे तो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहमा रंग बिरंगा हो, ऊंचा आसमां से हो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। जय हिंद जय भारत। भाई बच्चों के उत्साह में तालियां बहुत जोर से बजनी चाहिए। इतना अच्छा देशभक्ति गीत पूरा देते हैं, इसलिए तालियां भी जोर से होंगी। इसी क्रम में आगे चलते हुए मैं अपने बच्चों खुशनुमा और कायफा को आमंत्रित करूंगा कि वो भी एक देशभक्ति गीत आपके सामने प्रस्तुत करें। खुशनुमा और कायफा। और आज न मैं तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथी नहीं थकता। ले तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सच संवरती है राज, तेरे इश्क में हकदार नहीं तेरी हीर तो धरती है राज। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियाँ मैं बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वाह, जोर से तालियां, जोर से। जोर से बोला माइक पास करके। बहुत सुंदर गीत। इसी क्रम में आगे चलते हुए सिमरा एक देशभक्ति डांस है। सिमरा सिमरा
को समझ सको तो समझो दिल भर जाए। लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाए। मजबूरी है और इसी क्रम में इस बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए प्राइमरी मुख्याध्यापक सगीर अहमद जी इनको 200 रुपए का इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत सबका। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में नाजिया और जस्मीन 7वीं क्लास की बच्ची हैं ये। इनका एक देशभक्ति गीत है, नाजिया और जास्मीन। बेटा ये बेटी लोग अपनी प्रतिभा दिखाई गई है, इसके लिए मैं स्कूल का मुख्याध्यापक होने के नाते अपनी बेटी हुए कहते बेटा बढ़िया है, बढ़िया दूसरे ले आना अपने ताली बताओ बेटा, बहुत बढ़िया दूसरे ले आना आओगे। बेटा तैयार माय नेम इज, मेरा नाम जास्मीन है। मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ कि प्रधान से सुने। पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, पानी न हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, कि आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, कि दिल न हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम न आए तो ये जिंदगी किस काम की। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन वतन वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन।
पहली क्लास की बच्ची अल्फिजा है, इसका एक डांस इसने बड़ी जिद की है। और कृपया शांति बनाए रखें। मुख्याध्यापक सगीर अहमद जी के द्वारा और 100 रुपये का इनाम एसएमसी प्रधान के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद इनका बच्चे का हौसला अफजाई करने के लिए। इसी क्रम में डांस है एक तौहीद नहीं है तो ये दो बच्चे हैं ये बेबी को करो फूट गया कोई पिट्टे में मैं किसी को आज ही की बात ले लो। तुम्हारा पेट में हो रही गुड़गुड़ जब मैंने पिया जी को बताया, तुम्हारा पेट में हो रही गुड़गुड़ जब मैंने पिया जी को बताया, मेरे कलमा पड़ा सुना ठंडा काला कर को सिया लाया था बाजार
देशभक्ति गीत है। गायपा परिवार और उसका शरीर के द्वारा बच्चे को 100 रुपये का इनाम दिया गया है। सामने 100 रुपये और हमारे सभी प्रधान ने 100 रुपये अंबर में जब लहराए तो सबके मन को भाए, जो बिछड़ गए हैं हमसे हमें उनकी याद दिलाए। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। केसरिया रंग है ऊपर और नीचे रंग हरा है। ये गोल चक्र जो बीच में तीली से हो बना है, बलिदान शांति खुशहाली का एहसास दिलाए। हम खड़े हमेशा आगे ये उनकी राह दिखाए। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। इस झंडे के लिए वीरों ने अपनी जान गंवाई, तब जान नहीं हमने आजादी है पाई। जो शहीद सरहद पे वो याद रहे कुर्बानी, हम झुकने नहीं देंगे जो है भारत की निशानी। तिरंगा ये जान से प्यारा है, ये ईमान हमारा है। बहुत बढ़िया। अब मैं आमंत्रित करता हूँ 8वीं क्लास के बच्चे हैं सिमरा सिपा और आलिया, इनका एक देशभक्ति गीत है, तो कृपया करके यहाँ आए। क्लोज कर दिया रोमो के पास। जोर से बोलो, ऊंची आवाज में गाना है। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जान मन जान मन जान मन। अपने इस देश को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोने कोने देश को फूलों से सजाएंगे, फूलों से सजाएंगे। जिसमें होंगे शांति के होंगे सम्मगन, होंगे सम्मगन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जान मन जान मन जान मन। अपने इस देश को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोने कोने देश को फूलों से सजाएंगे, फूलों से सजाएंगे। जिसमें होंगे शांति के होंगे सम्मगन, होंगे सम्मगन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा है वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जान मन। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आजादी। ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हैं हिंदुस्तानी। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम को अंतिम छोर में ले जाते हुए 4वीं कक्षा की बच्ची है आरजू, उसका एक देशभक्ति गीत पे डांस है।
आरजू और कौन है बेटा? आ जाओ ना, आ जाओ सुनो मत। गुड़िया पीछे पीछे बेटा, पीछे थोड़ा पीछे जाओ, पीछे जाओ। देख देख देख, गिराएगी गिराएगी। पीछे जाओ, पीछे जाओ थोड़ा। थोड़ा पास में लो बेटा, थोड़ा दूर हो जाओ। करो मत, आराम से, रिलैक्स माइंड से। बेटा पीछे हो जाओ, थोड़ा खड़े हो, यहाँ से खड़े हो, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ जी, थोड़े से जगह नहीं है इतनी, पीछे हो जाओ, चलो पीछे हो, भैया पीछे हो बेटा, उधर हो जाओ, उधर उधर पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ जी, हो जाओ बेटा, पीछे हो जाओ घूमेंगे कैसे है? बढ़िया फिर खड़े हो गए। सानिया पीछो 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 और पीछो पीछो जाओ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में बहना, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट
जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबा वाला था। बढ़िया मैं दिल जावा दिल भर के। बहुत ही सुंदर डांस बच्चों के द्वारा। अब कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर गांव से कोई युवा साथी कोई और सम्मानित व्यक्ति अगर बोलना चाहे आज़ादी के इस शुभ अवसर पर, तो मैं उसको आमंत्रित करता हूँ। अब मैं सरपंच साहब को आमंत्रित करूंगा। बेटे प्लीज डाउन। आज टीचर्स एक्स मेरे साथ सरपंच एंड अदर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ 10 मिनट का टाइम आपको दूंगा, जिसमें 5 मिनट के लिए मैं एक नज़म देश की शान में पढ़ूंगा और 5 मिनट का मेरा स्पीच होगा। बुलबुल को फूल, फूल को खुशबू पसंद है। बुलबुल को फूल, फूल को खुशबू पसंद है। ये हमारी पसंद है कि हमें हिंदुस्तान पसंद है। ये हमारी पसंद है कि हमें हिंदुस्तान पसंद है। और मैं वो हवा हूँ जो तूफान साथ लेके चलता हूँ। मैं वो हवा हूँ जो तूफान साथ लेके चलता हूँ। मुल्क के खातिर कफन साथ लेके चलता हूँ। मुल्क के खातिर कफन साथ लेके चलता हूँ। और मुझे क्या डराएंगे मेरे दुश्मन, मुझे क्या डराएंगे मेरे दुश्मन, दिल में बसा के हिंदुस्तान लेके चलता हूँ। मुझे क्या डराएंगे मेरे दुश्मन, मैं दिल में बसा के हिंदुस्तान चलता हूँ। सिर्फ 5 मिनट की मेरी नज़म। मुल्क अपना ये आजाद जब हो गया, मुल्क आजाद जब नाजब हो गया, जश्न आजादी का हम मनाने लगे। मुल्क अपना ये आजादी जब हो गया, जश्न आजादी का हम मनाने लगे। दुश्मनों की नजर जब पड़ी मुल्क पर, दुश्मनों की नजर जब पड़ी मुल्क पर, खून से अपने चमन को सजाने लगे। दुश्मनों की नजर जब पड़ी मुल्क पर, खून से अपने चमन को सजाने लगे। मुल्क अपना ये आजाद जब हो गया, जश्न आजादी का हम मनाने लगे। दुश्मनों ने कहा इतनी ताकत कहाँ, दुश्मनों में तेरी इतनी हिम्मत कहाँ, जो डरा दे हमें इतनी ताकत कहाँ, जो डरा दे हमें इतनी ताकत कहाँ। मेरे मुल्क के ऊपर अगर किसी ने आंख उठाई तो मेरे वीरों ने अपने देश को बचाने के लिए सबसे पहले खुद को आगे किया, और जब वक्त आई अपने बच्चों को भी आगे किया। शहीद भगत सिंह हुए और भी बहुत से नेताओं ने इस देश के लिए अपने बलिदान को दिया, और ये आजादी जो आज हम मना रहे हैं, ये उन्हीं का बलिदान है, उनके खून का। दुश्मनों में तेरी इतनी ताकत कहाँ, दुश्मनों में तेरी इतनी हिम्मत कहाँ, जो डरा दे
हमें इतनी ताकत कहाँ, मुल्क की आबरू को बचाएंगे हम, अल्लामा अल्लामा गीत गाएंगे हम। मुल्क अपना ये आजाद जब हो गया, मुल्क अपना ये आजाद जब हो गया, जश्न आजादी का हम मनाने लगे, जश्न आजादी का हम मनाने लगे। आज का जो मेरा स्पीच था वो मोटिवेशन। मोटिवेशन, व्हाट इज मोटिवेशन? आज जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, अगर हम इन्हें मोटिवेशन करें, इनको हम उत्साह बढ़ाएं, इनको हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, इनको हम इस तरह आगे बढ़ा सकते हैं, वो होता है मोटिवेशन। हमारे गुरुजी थे कैटी फिरोजपुर नमक, जब मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा था, तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति 100 भैंस को पानी पिला सकता है, एक व्यक्ति 100 भैंस को पानी पिला सकता है, मगर 100 व्यक्ति एक भैंस को पानी नहीं पिला सकते। कब तक? जब तक वो भैंस प्यासी ना हो। 100 व्यक्ति मिलकर जोर लगा लें, उस भैंस को पानी नहीं पिला सकते। क्यों? वो प्यासी नहीं है। जब तक हम अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ जोड़ेंगे नहीं, वो पढ़ेंगे नहीं, कभी भी नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? हम इन्हें उसकी तरफ ले जा नहीं रहे। आज हमारे बच्चे स्कूल आते हैं, मगर स्कूल तक आते हैं, स्कूल में नहीं आते। मैंने कई बार स्कूल में निरीक्षण किया है, सर्वे किया है, मैं महीने में 2 या 3 बार आता हूँ, सिर्फ ये देखने कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। हम सबका जो मुँह पे जुबान पे जो बातें होती हैं वो ये होती है कि मास्टर नहीं पढ़ाते। मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, और मेरी जो शिक्षा है वो सारी सरकारी स्कूलों से हुई है। और मेरा जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो प्रोफेसर बनने का है। जो इस बात को कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो मैं कहाँ से पढ़ जाए इतना? मैंने इसी स्कूल से शिक्षा हासिल की है, और हमने बीएड, बीए, जेबीटी वगैरह ITI सब की हुई है। मैंने सारी डिग्रियां है मेरे पास। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और हम ये कह रहे कि मास्टर पढ़ाते नहीं, ये बात गलत है बिल्कुल। क्या कोई पेरेंट्स ऐसा है जिसने ये कहा शाम को, बेटा आज तुमने क्या पढ़ा है स्कूल में? कोई है ऐसा जिसने अपने बच्चों से पूछा, बेटा आज से क्या पढ़ा है तुमने? कोई नहीं हो शायद। क्यों नहीं? नहीं, जब तुम इनसे पूछोगे बेटा क्या पढ़ा है बताओ, तो बच्चा बताएगा क्या? पहाड़ी में खेल रहा है, गलियों में खेल रहा है। अब टीचर वहां थोड़ी जाएंगे पहाड़ी पढ़ाने के लिए। मेरा आपसे निवेदन है, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ जागरूक बनाओ, इनके अंदर प्रयास जाहिर करो, इनके अंदर शिक्षा की लगाव डालो, जभी हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। और अपने बच्चों से कहो अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो घर खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। और इस तरह हम बच्चों को अगर डराएंगे और स्कूल में हम खुद छोड़ के आएंगे तो बच्चा जरूर पढ़ेगा। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। और कुछ बात है कि अब तक, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, अब तक रहा है नामो निशान हमारा, अब सदियों रहा है दुश्मन जोरे जमा हमारा, दौरे समा हमारा, हमारा हर कोई दुश्मन है। क्यों? हम तरक्की पे हैं, हमारा देश तरक्की पे। मेरा आखिरी बात ये है कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाओ और अपने बच्चों को उस ऊंचाई तक पहुंचाओ जहां तक उन्हें पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे टाइम मिला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने अपने कीमती समय से समय देकर बच्चों को प्रोत्साहित किया, उनके माँ बाप को जागरूक करने का प्रयास किया। अब कार्यक्रम को समाप्ति को ले जाते हुए, आपका इंतजार खत्म करते हुए मैं स्टेज के युवा सरपंच अजरुद्दीन साहब को आमंत्रित करूँगा कि वो आए और अपने विचार रखें। बहुत ही संघर्षशील आपके सरपंच हैं और इनके कार्य भी सराहनीय हैं, निरंतर स्कूल में प्रयास करते रहते हैं, तो उनके विचार सुनें। बैठ के सुना करो। और सम्मानित टीचर और स्टाफ, सारे बच्चों, गांव के तुम्हारी माता और बहन, सबसे पहले तो मैं आपको 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कई बार जब सोचते हैं बड़ा दुख भी होता है। हम एक मुहिम लेकर चले थे गांव की बुराइयों को खत्म करने के लिए। दोस्तों, हमने प्रयास नहीं किया। देखो, आज मैटर तो कुछ और है, लेकिन दुख के साथ मैं बता रहा हूँ। हमने प्रयास नहीं किया, लेकिन हमारा साथ नहीं दिया। आपको भी पता है साथियों, हम बुराई को, जो खासकर नशे की बुराई है हमारे गांव के अंदर, हम इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं। लेकिन कुछ दिन के लिए शांत हुए, उसके बाद एक दूसरे की कड़ी लग गई। दोस्तों, आज फिर वही हालात है। आप देख रहे हैं चारों तरफ, आज अपने बच्चे को देखो, जिसका बच्चा नशा कर रहा है, क्या वो सही है? आप बता दो भाई, नहीं है ना? तो कम से कम अपने ऊपर ही तरस खा लो, या गांव के ऊपर तो ना खा रहे, लेकिन अपने ऊपर ही खा लो। तो साथियों, हम इसमें कमजोर नहीं हुए हैं, हमारे प्रयास आज भी जारी हैं और जारी ही रहेंगे। कभी किसी के बहन ये हो कि भाई ये बुराई का साथ नहीं, कुछ दिन की बात है, इंशाल्लाह हम फिर वही हालात कर देंगे। गाँव के अंदर कोई भी नशा नहीं देता। आज देख रहे हैं हमने फोन भी करे कुछ साथियों को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन हम सोचते हैं वो साथी आते नहीं हैं, चौकीदार तक भेजते हैं, फिर भी नहीं आते हैं। आप ही बताओ, क्या ये भी किसी का एक आदमी का त्योहार है? भाई, स्वतंत्रता दिवस तो सबका है। सारे जितने भी इसमें हमारे देश में जो भी व्यक्ति रह रहा है, सबको इसका अधिकार है कि खुले में सांस ले, और सबके लिए जो बलिदान दिए हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो सबके लिए तो दिए हैं, या मेरे अकेले के लिए दिए हैं? सबको आना चाहिए था ना। और जो ये बच्चे हमारे, देखो हम देख रहे हैं हमारे बच्चों में कितना टैलेंट है, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। माँ सबसे पहले मदरसा माँ का है। अगर माँ अच्छी है, अच्छी शिक्षा देती है, बच्चे को टाइम पर स्कूल या मस्जिद वगैरह जहाँ भी भेजती है, तो बच्चा, ज़्यादातर बच्चे कामयाब होते हैं। लेकिन हम देखते हैं ज़्यादातर माएँ तो कागज पर फाइट होती हैं, भाई उसके वो मिल जा, अपने बच्चे का कोई ध्यान ही नहीं है। मैं खासकर इन माओं से कहना चाहता हूँ, माताओं से, भाई अपने बच्चे को ध्यान दे पढ़ाई के लिए खासकर। अगर ये बच्चा पढ़ के, हमारे गाँव में कई उदाहरण ऐसे हैं जिनके माँ बापों ने मजदूरी करके अपने बच्चों को फौज में सेलेक्ट कर दिया, किसी ने कहीं कंपनियों में कर दिया। आज वो कितनी अच्छी जगह है, भाई उनका गुजारा सबसे अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन हमारी सोच बस यहीं तक सिमटी हुई है। हम सोचते हैं यार बस ठीक है, सरकार वो स्कीम दे दे, ये दे दे, यहाँ तक कि खुद बस, अरे अपने बच्चों को पढ़ाओ, अगर ये पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, आगे जाके तुम्हारी तरक्की होगी। अरे बुढ़ापे में सबसे ज्यादा सहारा बच्चे का है। अगर आपने अपने बच्चे को अच्छी तालीम दे दी तो उससे बड़ा सहारा कोई नहीं है। अब कई माँ बाप को से पूछते हैं, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, 10-10 बच्चे हैं, तो बच्चा ज्यादातर बच्चे कामयाब होते हैं। लेकिन हम सोचते हैं
बताने कैसे मुझे रही है यार, वो भी ना दे रोटी, वो भी ना दे। अरे तुमने उसको शिक्षा ही अच्छी नहीं दी तो रोटी कहाँ से देगा आपको? अगर आपने उसको पहले अच्छी शिक्षा दी होती, अच्छा पढ़ाया होता, बुराई से बचाया होता, ये कहते हो। अब छोटे बच्चे को हम समझाते हैं, बेटे नहीं इसमें हाथ मत लगाना, इससे मुझे मिठाई का काम है। बच्चा मानता है कि नहीं मानता है? कहते हैं इसमें हाथ मत लगाना, आग में हाथ जल जाएगा। मानता है, लेकिन हम तो सोचते ही नहीं। हम तो और कहते हैं कोई रास्ते में जाए, बेटा गाड़ी दे इसको। यार ये कहाँ की वो है, ये बताओ। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। आप देख रहे हो गाँव के अंदर आ रहे हैं और बच्चों में टैलेंट भी हमारा में। अब देखा प्रोग्राम में, देखा कई बच्चों ने कितना अच्छा डांस किया, देशभक्ति गीत गाए। अब धीरे धीरे अगर बच्चों को आप समझाओगे, मोटिवेट करोगे तो यही बच्चे ऊपर जाके अच्छे अफसर बन जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से हमारा देश आजाद हो जाता है, हम खुले में सांस ले रहे हैं, इसी तरीके से हम भी आजाद हो जाएं। इस बेरोजगारी से, भुखमरी से, बुराइयों से, नशे मुक्ति से, इन चीजों से जब असली हम आजाद होंगे तब आजाद बना जाएगा। आज भी हम गरीबी में जकड़े हुए हैं। देहात में कितने लोग ऐसे हैं जो गरीबी में हैं आज तक? दोस्तों, समझने की जरूरत है। कुछ साथी छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई मैं भी तो इंसान ही हूँ, मेरे से गलती हो सकती है, ऐसी बात मुझे मुझसे नहीं होती। लेकिन अच्छा साथी और हमदर्द वो है जो सामने आके ये कहे, भाई तूने ये काम गलत किया है। वो सबसे ज्यादा हमदर्द अच्छा साथी है मेरा। अब ये नहीं कि मैंने कोई गलती कर दी, किसी गलती को दोहराया जाए, यार तूने मेरे साथ ऐसे कर दिया, अब मुझे पता भी नहीं लग रहा उस बात का कि तूने ये गलती कर दी। कम से कम सामने आके बता तो दे। और मैं ये चाहता हूँ, मेरी ईमानदारी की बात है, अल्लाह झूठ ना बुलवाए, आज भी मेरी कोई कोशिश है, मेरी किसी से कोई पार्टीबाजी नहीं है, लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ गाँव में। मेरी सोच ये है, जितने अच्छे काम हो सकते हैं, किसी को किसी चीज की हेल्प हो, इंशाअल्लाह सबसे आगे तैयार हूँ, लेकिन अच्छाई के लिए, बुराई का बिल्कुल साथ नहीं उठा रहे उनका। और दोबारा मैं सारे गाँववासियों को, अपने बच्चों को, टीचरों को अपने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हम ऐसे ही अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जीते रहें, खुले में सांस लेते रहें। आपने टीचरों से खासकर जिन गुरुजियों ने ये प्रोग्राम करवाया है, बच्चों को इतने अच्छे तरीके से तैयार किया है, उनका मैं दोबारा बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी बात को सुना। और सर एक और रिक्वेस्ट है, ये जितने बच्चे हैं ना, एक बार मेरे को लिस्ट दे देना, मैं भी इनको कोई नाम देना चाहता हूँ। आप सबने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। अभी सभी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं अपने विद्यालय के मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करूँगा कि वो आए हुए सभी शिक्षकों को बहुत प्रवेश के लिए आए, अपने विचार रखें। मुख्यमंत्री महोदय बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देखो साथियों, हमारे सरपंच साहब ने एक बहुत बढ़िया आपको संदेश दिया है। मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है, एक स्कूल का मुख्याध्यापक होने के नाते मेरा इस गाँव के प्रति फर्ज बनता है। मेरा आवाज नहीं आए, ये पीछे आवाज आई। देखो शिक्षा का इस गाँव में प्रसार और प्रचार हो रहा है। आपने अपनी बेटियों का यहाँ पर प्रदर्शन देखा, लेकिन साथियों इस गांव की विशेष तौर पर माता और बहनों से एक प्रार्थना है। देखो नशे का जिक्र किया है प्रधान जियों ने। नशा नाश कर देता है बेटा, नशा नाश कर देता है। देखो विशेष तौर पर इस गांव की बेटियों से एक प्रार्थना है मेरी, बेटा 5-7 साल के बाद गांव में आओगी, आपको अपना घर नहीं मिलेगा, वहाँ ताला बंद मिलेगा, क्योंकि आपका भाई या आपका पिताजी या आपकी जो परिवार के सदस्य है, माता है विशेष तौर पर,
सब के सब कसाब बेचने के चक्कर में जेड़ में दांत होते होंगे, आपको आपके घर का ताला बंद मिलेगा बेटा। विशेष तौर पर बेटियों को मैं कहता हूँ इस गाँव की, बेटा अपने माँ बाप को समझाओ। आपने यदि अपने गांव में अपने माँ बाप के पास आना है, फिर आगे 5-7 साल के बाद आप आओगी, मैं बार बार कहता हूँ, आपके घर का ताला बंद मिलेगा। और पूछोगी कौन कहाँ गया, कोई चाचा ताऊ नहीं बताएगा, कोई पड़ोसी नहीं बताएगा, क्योंकि सबको डर लगता है कि क्या तुम्हारा नाम भी नशे में क्यों नहीं आ जाएगा। तो मेरी माता बहनों से और विशेष तौर पर प्रार्थना है, इस गाँव का युवा है वो काफी मेहनत कर रहा है, अभी जो नशे के चक्कर में पड़ गए उनको थोड़ा समझाओ, वो भी हमारे भाई है, समझाने से मान जाएंगे। अब अपनी युवा पीढ़ी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, मैंने बता दो। मैं गाँव वालों से पूछता हूँ, ये बच्चे इनको क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? मेरे को आप पूरा विश्वास दो, अब भाई हम इस बुराई से जो है ना, इस गाँव को छुटकारा दिलवाएंगे। बेटा एक बार सारे के सारे बच्चे ऊपर हाथ कर लो। हाँ सब, अगर भाई इस बुराई से हम हमारा गांव बस चलो बेटा नीचे, तो मेरी एक बार चलो बेटा नीचे, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। मैं एक बार अपने हेलो एक बार सरपंच साहब को दोबारा से एक बार भरोसा दिलाता हूँ, आप भाई गाँव में हम भी प्रेरित करेंगे अपने बच्चों को जो हमारे पास पढ़ने आते हैं, गाँव की युवा शक्ति को। और एक छोटा छोटा कोई कैंप या हमारे जब में कोई काम हो, कोई रैली निकालनी है नशे से संबंधित, हम गाँव के साथ तैयार हैं भाई रैली निकालने के लिए, और घर घर जाकर हम समझा सकते हैं। देखो मेरे बुजुर्गों, मैंने बार बार नशे के ऊपर आपको जागरूक किया है, और अपने बच्चों को संभाल लो। देखो देश कहाँ जा लिया, अमेरिका इंग्लैंड ऊपर जा लिए, ऊपर जा नीचे आ लिए हैं। अब नशाए बेचते रहेंगे, लो बता दो सारे। मेरे गाँव वासियों से प्रार्थना है, अब भाई नशे को खत्म कर दो। ये नहीं है भाई हम किसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाएं या लड़ाई झगड़ा करें, उनको भाइयों को समझाएं हम बढ़िया तैयार। अब भाई इसका ये फायदा है, ये नुकसान है, वो अपने आप मान जाए भाई वो तो फायदा है, जो नुकसान है। तो मेरे साथियों, अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद ना करें, हमारी माता बहनों की इज्जत बनी रहेगी भविष्य में। तो अब हमारे नशे के कारण हमारे गाँव को 70% से काम गवर्नमेंट देखता है। मैं जाता हूँ मार्केट में, कहाँ हो जी, शिकारपुर, अच्छा जाओ शिकारपुर। तो अपने गाँव की इज्जत बनी रहे, माँ बेटियों का सम्मान बना रहा है, हमारे बुजुर्गों को। और इस बात का पूरा हम भरोसा दिलवाते हैं कि इस गांव का सम्मान सदा बना रहेगा। और अब मैं आपसे लास्ट में ही प्रार्थना करूंगा, गांव वालों से छोटी प्रार्थना और है, अभी बच्चों को स्कूल में जाओ, हमारी उपस्थिति कम है। अब स्कूल में अध्यापकों की पूरे हो गए हैं, अब पोस्टों की कमी नहीं रही है। सबके साथ बच्चे स्कूल आए, और यहाँ पहुँचने पर मैं दोबारा से सरपंच साहब और ग्राम पंचायत और समस्त गाँव का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। और चीफ गेस्ट और जरूर प्रार्थना करता हूँ कि चीफ गेस्ट की तरफ से आपको प्रसाद वितरित करने के लिए क्या है, सबके सब बैठ जाए भाई, सबके सब आवाज नहीं बेटा, ठीक है। धन्यवाद जी सबका। आपके मेहनत से बहुत सफल प्रोग्राम रहा। हमारे मुख्य अतिथि महोदय और सरपंच साहब ने भी आपके कार्यक्रम की तारीफ की है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम ये कहते हैं कि आप बच्चों को स्कूल भेजो, हम उनको शिक्षा देंगे। तो हमारा ये प्रयास है कि बच्चों को उत्तम से उत्तम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। ये तभी संभव है जब बच्चे निरंतर रूप से नियमित रूप से विद्यालय आएंगे और अभिभावक सहयोग करेंगे कि आपने इतना प्रयास किया, वहाँ पर आपको पता